Bismillahirrahmanirrahim. Topic which I am going to discuss, that is mechanism of breathing. Breathing, as you know, it is a biological process, यानी ये लिविंग बॉडी में होता है. ब्रीथिंग जो है सांस लेने का अमल, ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है एंड इट इज़ कंट्रोल बाय मेडुला ऑफ द ब्रेन. ये कैसे कंट्रोल, कहाँ से कंट्रोल होता है? ये दिमाग जिसका एक हिस्सा है जिसको हम मेडुला बोलते हैं. मेडुला ज़्यादातर जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं जो हमारे इरादे के मुताबिक ना हो, यानी जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होते हैं, वो रिएक्शन उसको हम इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहते हैं. चूँकि ब्रीथिंग ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, सो दिस इज़ आल्सो कंट्रोल बाय द मेडुला ऑफ द ब्रेन. ब्रीथिंग कंप्लीट इन 2 स्टेप्स. ब्रीथिंग जो सांस लेने का जो अमल है ये 2 मराहिल में या 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है. फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. दीज 2 प्रोसेसेस यानी इंस्पायरेशन जो है और एक्सपायरेशन जो है ये एक दूसरे के बाद यानी कम्स वन आफ्टर द अदर, यानी कंटिन्यूसली अल्टरनेटिवली मुतबादिल जो है ना ये होते रहते हैं ये दो प्रोसेसेस. इंस्पायरेशन क्या चीज़ है? इसको हम इंस्पायरेशन को हम इनहालेशन भी बोलते हैं. इनहालेशन, द टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड द लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन क्या चीज़ है? जैसे यानी एयर को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहालेशन. यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन अराइज, व्हाई द एयर मूव इनटू आवर लंग्स. सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बॉडी में या हमारे लंग्स में ये एयर क्यों दाखिल होता है, क्यों एंटर होता है. एंड वाई द एयर मूव आउट फ्रॉम आवर लंग्स, या हमारी लंग्स से, फेफड़ों से ये सांस बाहर क्यों निकलता है, इसकी वजह क्या है? इसके जो बेसिक रीज़न है वो है एयर प्रेशर डिफरेंस. व्हेन द एयर प्रेशर इन द लंग्स इज लोअर देन द एयर प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, एयर मूव इन. यानी जब हमारे लंग्स में एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर कम हो, किस चीज़ से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. यानी एटमॉस्फेयर यानी बाहर इन्वायरमेंट में जो एयर है इसकी जब प्रेशर ज़्यादा होती है और लंग्स में जब एयर प्रेशर कम होता है तो एयर जो है ना एटमॉस्फेयर से जो है ना हमारे लंग्स में दाखिल हो जाता है. और एयर जो है ना बाहर क्यों निकलता है? जब हमारे लंग्स में एयर प्रेशर ज़्यादा हो, किस चीज़ से? एटमॉस्फेरिक एयर जो है उससे जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो तो हमारी लंग्स से जो एयर है वो बाहर निकल जाता है. अब इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक तरीक़ेकार है, मैकेनिज्म का मतलब है तरीक़ेकार कि कैसे होता है ये अमल. सो इंस्पायरेशन जो है ना दैट एज जिस तरह ये डिस्कस हुआ, इंस्पायरेशन टेकिंग इन ऑफ एयर. टेकिंग इन ऑफ एयर को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं या इसको हम इनहालेशन भी बोलते हैं. इनहालेशन क्यों होता है? सो इट इज़ अकर ड्यू टू 2 रीजन. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज. इस वजह से हमारी बॉडी में जो है ना एयर वो दाखिल हो जाता है. यानी इंस्पायरेशन में हमारी लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है ना अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. वॉल्यूम जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है ना क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. अच्छा जी, अब ये वॉल्यूम क्यों जो है ना ये इंक्रीज होता है और प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? सो इट इज अकर ड्यू टू 2 रीजंस. ये 2 रीजंस की वजह से होता है. मसल्स ऑफ डायफ्राम, ये जो ना ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ के बारे में है? इंस्पायरेशन का जो बेसिक मैकेनिज्म है, जो तरीक़ेकार है वो हमें बताता है. किस तरह? ये जो है ना रिब केज है, यहाँ पर जो है ये रिब्स है, रिब्स के दरमियान स्पेशल मसल्स पाए जाते हैं. उस मसल को हम बोलते हैं क्या चीज़ है? उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम. डायफ्राम क्या चीज़ है? ये एक स्ट्रांग मस्कुलर स्ट्रक्चर है. मसल्स की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि दैट टाइप ऑफ सेल्स आर टिश्यू विच हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ऐसे हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स या टिश्यू जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, यानी जिसमें फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत होती है, इस तरह के सेल्स को या टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मसल्स. तो डायफ्राम क्या चीज़ है? ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है. इस तरह यहाँ पर जो है ना ये रिब्स है, रिब्स बोन से बने होते हैं. इन रिब्स के दरमियान स्पेशल मसल्स होते हैं जो कि इन रिब्स को अटैच रखते हैं. उस मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. तो यहाँ पर हम बेसिक तरीक़ेकार, बेसिक मैकेनिज्म जो है ना इंस्पायरेशन की वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं. तो इसका जो बेसिक वजह है वो इंटरकोस्टल मसल्स है और डायफ्राम है. डायफ्राम एक स्ट्रांग मस्कुलर स्ट्रक्चर है. इसका शेप जो है ना डूम शेप होता है. जब ये ओरिजिनल पोजीशन में होता है तो ये हमें डूम शेप, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर जो है ना ये शो कर लेता है.
जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान जो है ना इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द डायफ्राम जो है ना वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और डायफ्राम जो है ना वे डाउनवर्ड चला जाता है, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर लेता है। तो ये प्लेट हो जाते हैं। जिस तरह ये लाइन मैंने ड्रा किए, ये लाइन हमें शो कर रहा है कि डायफ्राम ने मूवमेंट की है और ये जो है ना ये प्लेट शेप में कन्वर्ट हो गए। इस तरह यहाँ पर ये जो एरो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल शो कर रहे हैं। इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट हो गए हैं और कंट्रैक्शन की वजह से जो है ना ये जो रिब केज है ये साइड वाइज और अपवर्ड की तरफ जो है ना ये मूवमेंट कर लेता है। ये जो रिब केज है, तो रिब केज अपवर्ड की तरफ चला गया, डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम यानी इस चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है, लंग्स भी साइड वाइड मूवमेंट जो है ना, जब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम ये जो रिब केज है अपवर्ड मूवमेंट कर लेता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स है, तो लंग्स साइड वाइज जो है ना वो मूवमेंट शो कर लेता है और वो एक्सपैंड हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं। जैसे ही वो फैल जाते हैं तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है ना एयर का, हमारी लंग्स में जो एयर है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो द एयर एटमॉस्फेरिक जो एयर है रशेज यानी दाखिल हो जाता है किस चीज में, हमारे लंग्स में जो है ना वो दाखिल हो जाता है। इस तरह हम सांस लेते हैं, सांस हम जो है ना इसी तरीके से ले लेते हैं। सो इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब होगा दूसरा प्रोसेस, वो जो है ना एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन के बाद फौरन जो है ना एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन क्या चीज है, द लेटिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। एक्सपायरेशन जो है ना इसको हम यानी एक्सहालेशन भी बोलते हैं। अब एक्सपायरेशन यानी हमारी बॉडी से जो है ना एयर क्यों बाहर निकल जाता है, तो ये इसकी भी टू रीजंस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, अब ये इंस्पायरेशन का उल्टा प्रोसेस है। वहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हुआ। यहां पर वॉल्यूम जो है ना डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ दिस चेस्ट कैविटी डिक्रीज एंड द प्रेशर इनसाइड द लंग्स ऑफ एयर दैट इज वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। ये क्यों होता है, इसकी भी टू रीजंस है। इट अकर ड्यू टू टू रीजंस। नंबर फर्स्ट, मसल ऑफ द डायफ्राम जो है ना ये यहां पर ये कंट्रैक्ट हो गई थी, यहां पर ये रिलैक्स होगी। ये जो डायफ्राम आप लोगों को नजर आ रहा है जो फ्लैट फॉर्म में है, अब इसके जो मसल ये कंट्रैक्ट फॉर्म में है, ये क्या होगी, ये रिलैक्स होंगी ये मसल्स। जब ये रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम प्लेट शेप की बजाय कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, अपने ओरिजिनल यानी डूम शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा और ये ऊपर की तरफ जो है ना ये मूवमेंट करे, जिस तरह आप लोगों को एरो के जरिए दिखाया गया है। दूसरी बात, ये जो रिब्स केज है इसके जो इंटरकोस्टल मसल है, यहाँ पर एरो आप लोगों को शो कर रहा है कि इसने अपवर्ड मूवमेंट की है। यहाँ पर ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इसने ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। ये डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों करेगा, मसल्स अब ये जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं रिब के, ये अब क्या होगी, ये रिलैक्स होगी। यानी डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, इंटरकोस्टल मसल वो भी रिलैक्स होते हैं, रिब केज जो है ना डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। अब देखिए ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ चला गया, रिब केज नीचे की तरफ आ गई, तो क्या हो गया, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो गया। अब लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, स्पेस कम है, एयर ज्यादा है। सो एयर क्या करेगा, यानी जो एयर है लंग्स में वो बाहर की तरफ मूवमेंट शो करेगा, यानी एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस जो है ना वो होगा। सो मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स, सो बिकम डूम शेप, गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड मूव अपवर्ड। इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स आल्सो रिलैक्स एंड द रिब केज मूव डाउनवर्ड। द रिब केज जो है ना, रिब केज जो है ना वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और डायफ्राम जो है ना अपवर्ड की तरफ वो मूवमेंट करेगा। सो वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, air move out from the body and expiration completes. So this is the basic mechanism of breathing. Thank you so much.